जय हिंद। आज समझते हैं वीज़ा क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। पासपोर्ट इस बात को प्रमाणित करता है कि वह किस देश का नागरिक है। साथ ही यह पासपोर्ट यह भी प्रमाणित करता है कि यह अपराधी नहीं है और विदेश यात्रा की योग्यता रखता है। कोई भी देश अवांछित अपराध कर भागने वाले लोगों को पासपोर्ट को ऑनलाइन रद्द कर देती है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके पासपोर्ट नंबर के एंट्री होते ही आपकी गिरफ्तारी तय हो जाती है। यानी ये ऑनलाइन पहले से एएआई को पता होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह कोई भगौड़ा है तो उसे आपको पता भी नहीं चलता है और आप गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ये होता है एक पासपोर्ट नंबर जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है। यदि कोई देश आपको विदेश यात्रा की अनुमति देता है उसी को एक प्रकार से पासपोर्ट कहते हैं। कारण देश के घरेलू विमान यात्रा के लिए यह पासपोर्ट अनिवार्य नहीं रखा गया है। पासपोर्ट एक विजिटिंग डायरी का भी काम करता है। आप जिस जिस देश जाते हैं, जहां भी विजिट करते हैं, उस देश का सारा ब्यौरा उस पर लिखा होता है। एक तरह से इसे हम ट्रैवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। विदेश इस कोविड-19 के दौर में देश विदेश से आने वाले लोगों को इसी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पे क्वारंटाइन किया गया था कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितने दिनों पहले कहाँ थे। ये सारा चीज इसी ट्रैवल हिस्ट्री से डिक्लेयर होता था। पासपोर्ट एक निश्चित सीमा के लिए जारी की जाती है। मान लो अगर आप देश से बाहर गए हो और आप बीच अवधि में ही आपके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोस्तों आप ये पता करेंगे कि भारतीय हाई कमीशन यहाँ पे है या कॉन्सुलेट है, या जिस शहर में आप हैं वहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ हमारे देश का दूतावास है या हाई कमीशन है या कॉन्सुलेट है। तो आप तुरंत वहाँ से संपर्क करते हैं और इमीडिएट इफेक्ट से आपके पासपोर्ट की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों कि एक एक महीना दौड़ाएगा, परेशान कर देगा, तब जाके पासपोर्ट जारी करेगा। ये लोग को काफ़ी पावर मिला हुआ है और ये लोग जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, तो तुरंत ही अवधि बढ़ा दी जाती है। मान लेते हैं हम पासपोर्ट लेकर विदेश यात्रा की योग्यता तो रखते हैं, पर आप जहाँ जाना चाहते हैं वह देश जहाँ आप जाना चाहते हैं वो आपको आने का परमिशन देता है या नहीं देता है। इसी अनुमति को वीज़ा कहते हैं। भैया जहाँ जा रहे हैं वह देश से भी तो अनुमति लेना ज़रूरी है कि हम आना चाहते हैं आपके यहाँ। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई आतंकवादी है, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का आतंकवादी है, उसके पास पासपोर्ट भी है। पाकिस्तान तो यही नॉर्मली कहेगा कि भाई ये मेरे देश का नागरिक है। पाकिस्तान क्यों कहने जाएगा कि ये हमारा आतंकवादी है और आपके देश में बम फोड़ने जा रहा है, जबकि उस देश को पता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों पे हमको अलर्ट रहना है कि वो क्या आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस पर्पज से आ रहा है। उस कंडीशन में वो उसको वीज़ा ही नहीं देता है और साफ कह देता है आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। इसी व्यवस्था को वीज़ा समझ लीजिए, यही है वीज़ा। अब ये वीज़ा के भी कई प्रकार होते हैं। पहले प्रकार, दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार, चौथे प्रकार, कई प्रकार के हैं। मोटा मोटी आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं। एक होता है मेडिकल वीज़ा कि आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, इंस्टेंट आपको फॉरेन जाने की ज़रूरत है इलाज के लिए, तो ये वीज़ा तुरंत मिल जाता है। दूतावास से संपर्क करो, ये तुरंत आपको इश्यू हो जाता है। फिर आता है टूरिस्ट वीज़ा। यदि आपको किसी कंट्री घूमना है, अपने परिवार, फैमिली, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाना है, तो ये भी वीज़ा तुरंत मिल जाता है। इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं मिलता है। तीसरा होता है पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, स्टडी वीज़ा, ये भी तुरंत मिल जाता है, इसमें भी कोई नहीं है। अब तो दोस्तों एक वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अब जिस देश से हमारे संबंध ताल्लुकात अच्छे हैं उन्होंने कहते हैं कि ठीक है भाई, आप अपने देश के नागरिक को भेज दो और एयरपोर्ट पे हमारे जो ऑफिस हैं उससे आप उनको मिल जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल। मतलब पहले आप चले जाओ जहां आपको जाना है जिस भी कंट्री में, और एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आपको वीज़ा इश्यू कर दिया जाता है। उसी को वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट वीज़ा जो आजकल काफ़ी फिर से सुर्खी में आ गया है, H1B वीज़ा। दोस्तों यूएसए के द्वारा जारी ये एक प्रकार का वीज़ा है जिसे हम H1B वीज़ा कहते हैं। यह खासकर ऐसे लोगों को दिया जाता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं या अमेरिका में काम कर सकते हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जिस भी लोगों के पास H1B वीज़ा है वो बेरोक टोक हमारे अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो काम कर सकते हैं। इस वीज़ा के बिना कोई भी पुरुष और महिला अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर पाते हैं। यह वीज़ा एक कालक्रम में भारतीयों को काफ़ी अधिक मिलते थे, पर आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ ये वीज़ा काफ़ी कम कर दिया गया है भारतीयों को। और एक तरफ देखेंगे ना, कारण देखिए यहाँ के इंजीनियर भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं अमेरिकन को। मान लीजिए किसी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में का मासिक वेतन 10 लाख रुपया तय है, जिसको अमेरिकन 10 लाख रुपया लेते थे। भारत के इंजीनियर वहां जाके वही काम को 2-3 लाख रुपये महीना पे करने के लिए तैयार बैठे हैं। वही पैसा जब वो घर भेजता है कमा के, तो यहाँ पे एकदम डंका ढिंढोरा पिटा जाता है कि बबुआ 2 लाख कमाता है अमेरिका में। इससे क्या है दोस्तों कि देखिए अब होता क्या था कि इससे अमेरिकन शिक्षित युवा जो थे वो काफी बेरोजगार हो जा रहे थे, कारण उनको अपने ही देश में नौकरी नहीं मिल रहा था। और भारतीय लोग जाके 2 से 3 लाख में 8-8 घंटा ड्यूटी बजाने को तैयार मिलते थे, और अमेरिका का भी मजबूरी था, उसे सस्ता में काम लेना था। इस तरह से अमेरिका भारतीयों को खूब भारी मात्रा में H1B वीज़ा जारी करता था कि आओ हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करो।
भारतीयों का क्या है, उतना ही में वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी काम करने के लिए तैयार बैठे मिलते थे। इन लोगों को उतना फुटानी नहीं होता है भारतीय लोगों को, दे हाथ ऐंठ ऊँट के हाफी उफी करके जम्हाई उम्हाई लेके किसी भी तरह ही 10 घंटा कुर्सी पर बैठ के काट लेगा। लेकिन अमेरिकन लड़कों को फुटानी बहुत ज़्यादा, एक तो उसे 10 लाख रुपया चाहिए और वो 4-5 घंटे से ज़्यादा का काम करना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन अमेरिका में भी है। तो इस तरह से हो क्या रहा था कि भाई कुल मिला के जो हम वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ का शासन है, उसके ऊपर बेरोजगारी का दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरे आप देखेंगे तो यहाँ उधर अमेरिका में चुनाव भी लगे हैं, तो अब ये उनका अंदरूनी मुद्दा है या क्या है, इस पे तो कुछ अधिक बोलना सही नहीं होगा। तो कुल मिला के वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे, तो उसने कहा कि हम जो वीज़ा H1B वीज़ा जारी करते थे अब वो कम करेंगे। मतलब जब एक समय में जब भारतीयों को 2-2 लाख वीज़ा जारी होता था, वही वीज़ा अब 10 से 15 हज़ार प्रतिवर्ष जारी होगा। तो भैया अपने देश में भी तो बढ़ रही बेरोजगारी को उनको देखना है, ऊपर से ट्रम्प साहब का चुनाव भी नज़दीक है। कुल मिलाकर भारत में बेरोजगारी और बढ़ेगी। और जहां तक अमेरिका की नीति का सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको समर्थन करता हूं, क्योंकि अमेरिका की नीति बहुत ही सही। कोई भी देश पहले अपनी समस्या और अपनी बेरोजगारी से जूझे। कोई ये इंडिया का तो कोई पैक्ट, कोई समझौता तो कर नहीं रखा है कि आप बेरोजगार पैदा कीजिए और हम यहाँ आके भर्ती करेंगे। तो दोस्तों इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और यहीं पर आकर लगता है कि देश को आज आत्मनिर्भर भारत का जो चल रहा है वो कितना ज़रूरी है हो चुका है भारत जैसे देशों के लिए। भारतीय भी बहुत होशियारी दिखाए दोस्तों। आउटसोर्सिंग के तहत जितने भी कस्टमर केयर सर्विसेज होते थे उनको उठा के ये लोग इंडिया लाए, हालांकि इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप अमेरिकन कॉल सेंटर में कॉल कीजिए तो फ़ोन उठाएगा कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मद्रास में। अजब हाल है भाई। दिस इज अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में आई हेल्प यू वगैरह वगैरह, ये सब तो चलता रहता है दोस्तों। ये सब आउटसोर्सिंग का फंडा पुराना पड़ गया है देश में, इन सब से काम नहीं चलेगा। हमारे सरकार को एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी ये बेरोजगारी दूर होगी। अब देखिए ना, अब अमेरिका ने ग्रीन कार्ड को भी कम कर दिया है। ग्रीन कार्ड किसी भी महिला और पुरुष को अगर ग्रीन कार्ड अमेरिका देता था तो उसको बहुत सारा पावर के साथ, आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ काम करने का एक तरह का परमिशन होता था। ग्रीन कार्ड एक तरह का उसको पावर फील होता था। ये भी ग्रीन कार्ड अब देना कम कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आप ये वीज़ा और पासपोर्ट जो हमारा आज का थंबनेल था वो आप समझ पाए होंगे कि पासपोर्ट किस लिए ज़रूरी है और वीज़ा किस लिए ज़रूरी है। दोनों का अपना अपना महत्व है। थैंक यू। जय हिंद।